18वीं सदी में फ्रांस में एक किसान का जीवन बहुत ही कठिन था। वह दिन रात काम करता था, लेकिन फिर भी वो और उसका परिवार भूखा रहता था। दूसरी ओर राजा और उसकी रानियां अमीरी में रहती थी। उनके पास शानदार महल थे और वो सभी तरह के सुख सुविधाओं का आनंद लेती थी। किसान और मजदूरों ने इन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने फ्रांस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस क्रांति को फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चली, अर्थात 10 साल तक चली। इस क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को तब हुई जब क्रांतिकारियों ने वेस्टिल नामक एक जेल से अपने हक और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। इस क्रांति की समाप्ति 1799 में हुई जब नेपोलियन नामक एक जनरल ने खुद को फ्रांस का नया सम्राट घोषित कर दिया। 18वीं सदी में फ्रांस में स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासकों की सड़ी गली पुरातन व्यवस्था चल रही थी। फ्रांस का तत्कालीन शासक लुई 16वां एवं उनकी विवेकहीन रानी इस व्यवस्था के पक्षधर थे। इसी पुरातन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से फ्रांस में सन 1789 को क्रांति का उदय हुआ। ये क्रांति एक ऐसी बाढ़ थी जो अपने साथ अधिकांश बुराइयों को बहाकर ले गई। आइए इस क्रांति के पीछे की कुछ प्रमुख कारणों को जानते हैं। पहला, राजाओं की मनमानी। फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश थे। वे खुद को ईश्वर के प्रतिनिधि मानते थे, इसलिए जनता के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाते थे। दूसरा, राजाओं द्वारा अपव्यय। फ्रांस के राजा वहाँ के जनता पर नए नए कर लगाते रहते थे, जिससे वो बहुत सारा धन अपना विलासितापूर्ण कार्य में खर्च कर सके। परंतु राजाओं को खुद के अलावा जनता के सुख दुख का कोई चिंता नहीं थी। इस कारण जनता में आक्रोश बढ़ता गया और रेवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। तीसरा, उच्च वर्ग के विशेष अधिकार। जैसे हमारे भारत में लोग ब्राह्मणों को उच्च वर्ग मानते हैं, वैसे उस समय फ्रांस के लोग पादरियों को उच्च वर्ग मानते थे, जिस कारण उन्हें कई विशेष अधिकार मिले हुए थे। इन विशेष अधिकारों का प्रयोग करके वे आम जनता पर अत्याचार करते थे। इन अत्याचारों ने फ्रांस के जनता के मन में उच्च वर्ग के प्रति असंतोष से भर दिया। चौथा, सेना में असंतोष। फ्रांस की सेना में सैनिकों के साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते थे। साधारण सैनिकों के लिए उन्नति का द्वार बंद थे, जिस कारण सेना में असंतोष बढ़ता गया और बाद में जाके ये एक महत्वपूर्ण कारण बना फ्रांस की क्रांति में। पांचवा, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में फ्रांस के सेना ने भी भाग लिया था। फिर अमेरिका को आजाद होता देख फ्रांस के क्रांतिकारियों के मन में भी आजादी के लिए प्रेरणा जग गई और ये प्रेरणा क्रांतिकारियों को रेवोल्यूशन के लिए आंतरिक शक्ति प्रदान करी। फ्रांस के जनसाधारण वर्ग का दशा बहुत ही ज्यादा शोचनीय और कष्टों से भरा हुआ था। इनके परिणाम स्वरूप 1789 में फ्रांस में एक खूनी क्रांति हुई। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। इस क्रांति में फ्रांस का सम्राट लुई 16वां, उनकी रानी मैरी और उनकी हजारों साथियों को गुलोटिन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। लुई 16वां फ्रांस के अत्यंत अयोग्य और सिर्फ अपने लिए सोचने वाला सम्राट था। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस का जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इस क्रांति ने राजशाही सामंतवाद को समाप्त कर दिया और कैथोलिक चर्च के पादरियों के राजनीतिक शक्तियों को उखाड़ फेंका। 1789 की फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास की एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी घटना थी। इस क्रांति ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। फ्रांस की क्रांति को देखकर अन्य शासकों ने भी अपने शासन व्यवस्था में अनेक सुधार किए तथा जनता के कल्याण के लिए कार्य शुरू किया। यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रचार शुरू हुआ। इस क्रांति की समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों ने विश्व की राजनीति में हलचल मचा दिया था। पुर्तगाल और स्पेन, जो उस समय अमेरिका के अनेक देशों में शासन चलाता था, उसके शासन का भी समाप्ति घट गई। इस क्रांति के बाद दुनिया के अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार का प्रचलन शुरू हुआ, यानी एकदम परिपक्व और विवेकपूर्ण नियम होंगे तभी उसे लगाया जाएगा देश में। फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का जन्म दिया, यानी संसार के जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू होंगे उसको धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया। सिर्फ लोकप्रियता के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाया गया। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोपीय पुरातन सामंत व्यवस्था को अंत कर दिया। फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा दी गई मानव और नागरिकों के जन्मजात अधिकारों के ऊपर घोषणा मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की नीति को प्रभावित किया। कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा की स्रोत थी। लेकिन दोस्तों, इस रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के कई क्रांतिकारियों के बीच अपने मतभेद को लेकर लड़ाई और दंगा शुरू हो गया था, जिससे वो अपने में ही लड़ने लगे और बहुत सारा खून खराबा किया। फिर देखते ही देखते सन 1799 में जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता को अपने हाथों में कर लिया। फिर कुछ ही सालों में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का नया सम्राट घोषित कर दिया। लोगों ने नेपोलियन के शासन में सहमति दी क्योंकि वो एक प्रभावशाली नेता थे और उन्होंने फ्रांस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की और फ्रांस की अर्थव्यवस्था को सुधारा। उन्होंने फ्रांस के सैन्य शक्तियों को बढ़ाया और यूरोप में कई युद्धों में जीत हासिल किए। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।